गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यस नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की उसकी पैसे कैसे बनाई जाती है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि WS टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। तो सबसे पहले ये एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव के सेंटेंस और ये पैसिव के सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम इससे बहुत से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की से बहुत से अफर्मेटिव करें, फिर नेगेटिव करें, फिर यस नो टाइप के करें, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लगभग आई थिंक नाउ इज क्लियर। तो पहला सेंटेंस इसको देखिए, व्हाई डज राम गिव मी अ पेन। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम WS टाइप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें WS फैमिली का जो वर्ड है व्हाई वो आ चुका है। व्हाई डज राम गिव मी अ पेन, इसका मतलब व्हाई मींस क्यों, डज राम, राम गिव मी मुझे देता है, अ पेन मींस एक पेन, यानी राम मुझे एक पेन क्यों देता है। अब व्हाई डज ही ड्राइव अ कार, वह एक कार क्यों ड्राइव करता है। whom when do you स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब पढ़ते हो। और नेक्स्ट है हु ब्रेक्स द चेयर, चेयर को कौन तोड़ता है। अब इनको देखो, इसका पैसिव व्हाई इज अ पेन गिवन टू मी बाय राम, हु डज सॉरी व्हाई डज राम गिव मी अ पेन है, तो इसका है व्हाई इज अ पेन गिवन टू मी बाय राम, राम की तरफ मुझे पेन क्यों दी जाती है। दूसरा है व्हाई डज ही ड्राइव अ कार, व्हाई इज द कार या कार लिखूं मैं, व्हाई इज अ कार या कार लिखूं तब भी कार का मतलब एक ही है, व्हाई इज अ कार ड्राइवन बाय हिम, उसके द्वारा गाड़ी क्यों चलाई जाती है, कार जो है। व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, व्हेन इज इंग्लिश स्टडीड बाय, कि तुम्हारे द्वारा इंग्लिश कब पढ़ी जाती है। लास्ट है हु ब्रेक्स द चेयर, बाय हूम इज चेयर ब्रोकन, चेयर किसके द्वारा तोड़ी जाती है। अब इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। व्हाई डज राम गिव मी अ पेन, अब आपको पता है ये स्ट्रक्चर है पैसिव का। सबसे पहले WS आएगा, इसको हम कहीं पीछे कर नहीं सकते। फिर यहाँ पर डू डज के प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने के नाते इसका डू डज के बजाय हम लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आर आएगा, सॉरी फिर सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो तुम्हारे समझने के लिए। अब यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, सिर्फ मानने के लिए। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले व्हाई यहाँ है, यहाँ पे हमने यहाँ पर व्हाई लिख दिया, क्यों अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर डज था, राम सिंगुलर नंबर के लिए, तो यहाँ पर हमारा इज राम के लिए नहीं है वो पेन के लिए, क्योंकि एक पेन है हमारे पास। अभी इज यहीं पे क्यों है, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस में आपसे बोलता हूं व्हाई इज ही, एक सेंटेंस बोला व्हाई ही इज, दो सेंटेंस हैं, तो जिसमें WS के ठीक बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसको हम उसका एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद रखें तो उसमें ये सिचुएशन भी हो सकते हैं कि हम जो है कि उसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या कहते हैं उसको यूज कर रहे हो, या हो सकता है। तो इस प्रकार से व्हाई आया, फिर इज आया पेन के लिए, व्हाई इज सब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट बोल रहा हूं, है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में हम उसको सब्जेक्ट मान लिया, तब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है। गिवन थर्ड फॉर्म आएगी, टू मी बाय राम, अब ये राम सब्जेक्ट है, कर वही रहा है, लेकिन पोजीशन के आधार पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो व्हाई इज अ पेन गिवन टू मी बाय राम। ओके, दूसरा है व्हाई डज ही ड्राइव अ कार, वह एक गाड़ी क्यों चलाता है। व्हाई सबसे पहले आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाई। फिर अब तुमको लगना है कि इज आएगा, इज इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाता है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट रहते हैं फिर इज देखें तो उसको हम एक अच्छी प्रकार से इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में वो नहीं आएगा, बाहर हो जाएगा। तो व्हाई इज अ कार, अ कार क्या है, व्हाई अपनी जगह पर है, इसमें एक कार के लिए इज हमने लगा दिया। अब क्या है, सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन गया, वो सब्जेक्ट बन गया कार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन आ गई, फिर आ गया बाय हिम। अब यहाँ पर ही था, यहाँ पर
ही, ये सब्जेक्ट है ही, तो इसका ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव केस में आने पर उसका क्या हो गया, हिम हो गया। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी व्हाई इज अ कार, एक कार, क्यों एक कार ड्राइवर चलाई जाती है, बाय हिम, उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा एक कार को चलाई जाती है। अब तीसरा है व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो। अब व्हेन अपनी जगह आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंग्लिश में एक है तो इज आएगा। इस इंग्लिश के लिए इज लगा है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो बनेगा वो प्लूरल होगा तो आर, अगर आई हो गया तो एम। तो व्हाई इज इंग्लिश, इंग्लिश क्यों है, स्टडी पढ़ी जाती, इंग्लिश क्यों पढ़ी जाती है बाय यू, क्यों नहीं सॉरी व्हेन है वो कब, इंग्लिश तुम्हारे द्वारा कब पढ़ी जाती है, स्ट्रक्चर सब मैच कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, हु ब्रेक्स द चेयर। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखो भाई के साथ डैश, भाई के साथ डैश, व्हेन के साथ हु, अब यहाँ हु के साथ कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं एक बता देता हूँ, ये हु सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ कोई डू और डज और डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे वर्ब के फॉर्म में जिस प्रकार से होता है असर्टिव टाइप का। तो हु ब्रेक्स, हु एक है, एक को इंडिकेट कर रहा है, अगर इसी को हम बहुतों को इंडिकेट करते हैं तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक्स नहीं होगा। तो हु ब्रेक्स द चेयर, चेयर कौन तोड़ता है। तो यहाँ पर जब हु आता है तो या तो हम आगे से बाय हु लगा देते हैं, लगाने की जरूरत नहीं, या फिर हुई लिखना चाहें तो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में बाय का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बाय से बना रखा है, तो बाय हु, यानी बाय जो हमारा बाय यहाँ पर लग रहा है लास्ट में, तो हमने स्टार्टिंग में रखा बाय हु इज चेयर ब्रोकन, बाय हु किसके द्वारा, इज मींस है, चेयर मींस चेयर, ब्रोकन मींस तोड़ी जाती है, यानी चेयर कौन तोड़ता है, और ये बना चेयर किसके द्वारा तोड़ी जाती है। हु टीच यू इंग्लिश, तो फिर बाय हु इज इंग्लिश टॉट टू यू, या फिर हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय। इस प्रकार से जो बाय को लास्ट, अगर हु यहाँ पर रखें तो सेम प्रोसेस रहेगी, बाय लास्ट में आ जाएगा। अगर नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर हु को अगर सब्जेक्ट है तो बाय हु आगे से लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। इस वाले वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।